स्टूडेंट, मैं एम शहंशाह स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट ई क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में एचसीएफ निकालना विभाजन विधि से सीखा था, आज के इस वीडियो में हम लोग एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे, बट गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात किया जाता है ये हम लोग सीखेंगे। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, निम्न संख्याओं का एचसीएफ गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, 28 और 32। ठीक है, चलिए इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है और गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हमें लिखना है हल, और जो दी गई संख्या है 28 इसका और 32 इसका, जैसे हम लोग एलसीएम में सीखे थे उसी प्रकार एलसीएम में कर रहे थे उसी प्रकार से इसमें भी करना है, अलग अलग हमें कटाना है। 14 दूनी 28, 2 सत्ते 14, 16 दूनी 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, कट गया ये। अब हम क्या लिखेंगे, 28 बराबर 2 गुना 2 गुना 7 और 32 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब यहां लिख लीजिए एचसीएफ ऑफ 28, 32। ठीक है, बराबर यहां पे क्या करना है आपको, जो कॉमन आ रहा है एलसीएम में क्या था, जो कॉमन आ रहा था उसको लिखने के बाद जो बचे हुए संख्या थे उनको भी गुणा में लिखना पड़ता था। लेकिन एचसीएफ की खास बात क्या है कि जो कॉमन आएगा आपको उसी को लिखना है। तो 2 2 कॉमन आ रहा है तो 2 हो गया, यहाँ 2 2 कॉमन आ गया तो 2 हो गया। अब कोई भी संख्या कॉमन नहीं, यहाँ पे 3 और 2 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ 7 है पर यहाँ नहीं है, तो कॉमन नहीं आएगा। अब इन्हीं दोनों को गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, यही हो गया हमारा एचसीएफ। समझ गए। और कुछ देखते हैं, जैसे दूसरा सवाल 84 और 120। चलिए इन दोनों का एचसीएफ क्या होता है देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल, और 84 का अलग गुणनखंड करना है, 120 का अलग करना है। 42 दूनी 84, 21 दूनी 42, 3 सत्ते 21, इसको भी कटाइए। 60 दूनी 120, 30 दूनी 60, 15 दूनी 30 और 3 पचे 15। अब आगे हम लोग करेंगे क्या, 84 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 और 120 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 हो गया ये। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, तो लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 84, 120। जो कॉमन आ रहा है उसे हमें लिख लेना है और निकाल कर गुणा कर देना है। तो 2 2 कॉमन आ गया, यहाँ भी 2 2 कॉमन आ गया। अब कोई संख्याएं कॉमन, अच्छा 3 3 भी कॉमन है तो 3 3 भी कॉमन ले लिए हम लोग। बचा यहाँ 2 5 7, ये सब धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि ये कॉमन नहीं है तो हम इसे नहीं लिखेंगे। अब इसको गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। इस तरीके से इस दोनों संख्या 84 और 120 का एचसीएफ क्या हो गया हमारा, 12 हो गया। तो समझ गए कि गुणनखंड विधि से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे 3 नंबर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 120 और 280। चलिए इनका एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि से तो लिखेंगे हल, 120 का अलग गुणनखंड करना है, 280 का अलग करना है। 60 दूनी 120, 30 दूनी 60, 15 दूनी 30, 3 पचे 15। अब आगे कीजिए, यहाँ 14 दूनी 28, 2 सत्ते 14, 35 दूनी 70 और उसके बाद इसको कीजिए 5 से 5 सत्ते 35। अब नहीं कटने वाला है। चलिए इनको लिख लेते हैं गुणा में। 120 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5
और 280 बराबर लिख लेते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 और HCF ऑफ 120, 280 बराबर, ये दोनों दो कॉमन है। यहाँ पे देखिए 3 गो 2 कॉमन है तो ले लेंगे और 1 5 भी कॉमन है तो ले लेंगे। इन सबको गुना कर दीजिए, 40 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से गुणनखंड विधि से HCF कैसे ज्ञात किया जाता है हम लोग समझ गए हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को जो भी सवाल गुणनखंड विधि से HCF निकालने के लिए कभी भी अगर मिलता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।